अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। भारत का मकरूज चेहरा कल दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया गया। DGISPR की जानिब से काफ़ी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने भारत का जो मकरूज चेहरा है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा है, किस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की भारत कोशिश कर रहा है, किस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलविस है। ये काफ़ी ज़्यादा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की जानिब से, और ऐसे वक्त में की गई जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम में उनके वो लोगों पे हमला किया। ये इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तमाम ठोस शवाहिद के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तमाम सबूत दुनिया के सामने रखे गए हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम कामयाबी हासिल की गई है। मैं कहूँगा कि कुलभूषण यादव के बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है, जिसमें उन्होंने अब्दुल मजीद नामी दहशतगर्द को जेहलम से गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई उसमें एक IEDs डिवाइस, 70,000 रुपये कैश, 2 मोबाइल और उसके घर से एक ड्रोन बरामद हुआ। जब तहकीकात की गई मोबाइल का, उसके फॉरेंसिक किया गया, तो वो सिकंदर नामी एक शख्स के राब्ते में था। फिर जब वो सिकंदर की तहकीकात की गई तो मालूम हुआ वो सूबेदार सुखविंदर नामी शख्स है, जो कि भारत आर्मी में काम करता है, भारत आर्मी के लिए काम करता है, भारत आर्मी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है। फिर मज़ीद तहकीकात की गई तो मालूम हुआ इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी भारत का एक हाजिर सर्विस मेजर, यानी भारत आर्मी का एक हाजिर सर्विस मेजर कर रहा था। इसके साथ जब ये दुनिया के सामने ठोस शवाहिद लाए गए हैं, उसने तकरीबन 4 हमले किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और एक पूरा ड्रोन के ज़रिए एक नेटवर्क चलाया जा रहा था। ड्रोन के ज़रिए IEDs डिवाइस डिलीवर की जा रही थी। इसके साथ साथ उसको जिस तरह से उस अब्दुल मजीद को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई कि IEDs डिवाइस का इस्तेमाल किस तरह से की जाता है, और ये रिकॉर्डिंग सामने रखी गई है कि क्या क्या राब्ते में था, किस तरह से वो राब्ते में था। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क कल पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब किया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। इसके साथ साथ आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से LOC का दौरा किया गया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पाक अफवाज के फ़ौजी हैं उनका हौसला बढ़ाया गया, और ये तमाम हालात कल रात देर पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अल्लाह ताला की जानिब से काफ़ी ज़्यादा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो सकता है कि इंडिया की जानिब से कोई स्ट्राइक की जाए, उसके बाद जंगी मामलात हो जाएं। इंडिया को करनी है स्ट्राइक, शौक से करे। इसके बाद जो होगा वो दुनिया के सामने है कि इंडिया को दुनिया में नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हमारी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी सब कुछ तैयार है। हालात किस तरफ जा रहे हैं तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड महबूब शाह साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ब्रिगेडियर साहब। कल जो DGISPR की जानिब से काफ़ी ज़्यादा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भारत का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है और किस तरह से यहाँ के लोगों को हायर करके नेटवर्क चला रहा है। आप ये सूरत हाल का आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? दरअसल इंडिया जो है वो किसी खुशफहमी में है। वो समझता है कि वो दुनिया का सुपर पावर है और बाकी ममालिक में अभी तक उसको वो फिटनेस पता नहीं है कि अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो कैसे करते हैं। कनाडा में जो उन्होंने कार्रवाई की पूरी दुनिया ने देखी और उन्होंने कहा ये आप वहाँ CIA ने उनको पकड़ा और मेरे ख्याल में उनको अच्छी तरह मालूम है। इसी तरीके से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। तो दुनिया में अगर आज आप एक मुल्क को देखते हैं जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी में मुलविस हो वो इंडिया है, और मेरे ख्याल में उसके बावजूद वो दूसरे मुल्कों के ऊपर इल्जामात लगाता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सोच के कि ये कैसे हुआ। जो आपके साथ जो हुआ वो हो सकता है आपके अपने टेररिस्ट हो, आपके अपने लोग हो, जो आपके वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रेन कर रहा है पूरी दुनिया में, वो सोचता है कि वो दहशतगर्दी करेगा। मेरे ख्याल में ऐसे हो नहीं सकता। तो सर अब जो सूरत हाल है आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? कल रात गए पाकिस्तान के वज़ीर अत्तारा की जानिब से काफ़ी सारा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि 24 से 36 घंटे के अंदर हमारे पास मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि इंडिया की जानिब से कोई जारियत दिखाई जाएगी, कोई एयर स्ट्राइक करने का इंडिया इरादा रखता है। तो सर अब आप हालात को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? दरअसल मैं समझता हूँ कि जो ऐलानात उन्होंने किए हैं, खास करके उन्होंने ये इंडस ट्रीटी के बारे में कहा है, वो तो एक जंग की सूरत हाल पैदा करना चाहता है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान उसके लिए तैयार है।
और हम सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि अगले 24 घंटे में, अगले 36 घंटे में क्या होगा। अगर इंडिया ने कोई गलती की, ये जो अभी उन्होंने गलती की हुई है और इतनी एस्केलेशन दोनों मुल्कों के दरमियान हो गई है, तो इसका वो बिल्कुल जिम्मेवार है। और आगे जो होगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर ममालिक है वो उनमें इतना सेंस आ जाता है कि क्योंकि ये हथियार इतने खतरनाक है कि वो मामूली बातों के ऊपर एक दूसरे के साथ छेड़खानी नहीं करते। लेकिन इंडिया जो है अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, खासकर उनकी जो ये लीडरशिप है और जो इनकी सोच है आरएसएस की, हिंदू सुपेरियरिटी की वो सोच है, वो गलत सोच है। और मेरे ख्याल में ये भारत को बाकी दुनिया से भी काट देगा। सर, अब आप कैसे देख रहे हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं? इसलिए पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ है, सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से खबरें सामने आ रही हैं कि अगर इंडिया ने पानी बंद करा तो पाकिस्तान अब पहले हमला करेगा और जहां से पानी बंद किया जा रहा है उन जगहों को निशाना बनाया जाएगा। तो सर, क्या हम कह सकते हैं कि अब हम वी आर इन अ वॉर सिचुएशन, हम जंग में दाखिल हो चुके हैं या होने वाले हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने तो सिर्फ ऐलान किया, हमने उनको कहा कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम उस एक तरीके से जंग का बदला लेंगे और वो जंग फिर होगी। एक्चुअली वो जंग होगी। अभी तो मालूम नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। एक तरीके से वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है और वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। अभी हम दहशतगर्दी को नहीं मानते और हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है और उसमें भारत मुलव्विस है। सर, अब जो मौजूदा हालात हैं, हमें क्या एक एटमी जंग का ख़तरा भी मौजूद है, इसलिए बहुत सारी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तंज़ निगार ये कह रहा है ये जो जंग छिड़ी है बहुत बड़ी छिड़ेगी, इसलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया को इजराइल की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। इत्तलात सामने आई थी कि कोई इसराइल के 20 से 22 सिपाही हैं, वहाँ के जेट्स हैं, वो श्रीनगर में उतरे हैं। तो सर, क्या ये इसराइल खुल के अब इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और हालात अब किस तरफ जाते हुए हमें लग रहे हैं? कोई बड़ी जंग हो सकती है, आलमी जंग की तरफ ये मामला जाएंगे? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर इंडिया बाहर भी आएगा तो और पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान जो है वो जवाब में पूरी जंग की तरह जाएगा। पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है चाइना की डायरेक्टली, यानी इसी कश्मीर के अपोजिट जो है वो चाइना है और इस इलाके में इनकी चाइना के साथ कोई चमकलिश भी मौजूद है। और इस तरीके से टर्की पाकिस्तान के उसमें आया हुआ है दिफा में। और इसके अलावा मुस्लिम ममालिक से खैर जो भी वो करते हैं, पाकिस्तान जो है सबसे मजबूत मुस्लिम मुल्क है और मेरे ख्याल में वो अपना दिफा करना जानता है और उसकी फौजें तैयार है। और मेरे ख्याल में ये उनकी तैयारी और उनकी तादाद इतनी है कि भारत इसको नजरअंदाज करेगा तो उसकी अपनी गलती होगी। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और कल DGISPR की जानिब से इंडिया का जो मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया गया है कि दुनिया किस तरह से एक टेरर फैक्ट्री बन चुका है, दुनिया भर में टेररिस्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में टामिल टाइगर्स बनाना हो, भूटान में लोगों को मारना हो, सिख बरादरी का कत्ल हो जो यहाँ पे दुनिया भर में इंडिया करता फिर रहा है, कनाडा में हरजीत सिंह निज्जर को मार रहा है इंडिया, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे BLA को इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, TTP को इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इंडिया मुलव्विस है। और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये एडमिट किया है कि वो लोग TTP को सपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया का घिनौना चेहरा जो कल दुनिया भर में बेनकाब हुआ है, हम DGISPR को शाबाश पेश करते हैं कि इंडिया की जानिब से किस तरह से दुनिया भर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अब इंडिया ये सुन ले, अगर इंडिया की ये सोच है कि वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाएगा तो इस बार अब चाय नहीं पिलाई जाएगी, इस बार चपेड़े मारी जाएंगी, चमाटे मारे जाएंगे, डंडे मारे जाएंगे, गोलियां मारी जाएंगी। फिर वो जाते हुए कहकर जाएगा चपेड़े वॉज फैंटास्टिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।